आज मेरे साथ हैं छवि मैम इज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट एंड अ वेलनेस एंड रिलेशनशिप कोच. Relationships will always be the same. Love, romance, dating, everything is the same because it's you have a body, Right. you have hormones, you have brain, everything, and that's the way nature wanted us to be. नॉट ओनली वी आर गेटिंग नॉलेज एंड इनसाइट्स बट हमेशा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिलता है आपके साथ बात करके. कुछ साल पहले हमारे टाइम में हम कहते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. इट इज यू लाइक बोथ टू थिंग्स आर देयर बट कमिटमेंट नहीं है. रेड फ्लैग, पिंक फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ऑल दीज थिंग्स एक ही पैरामीटर होता है. And that is you. If you are comfortable with something, go ahead and do it. मैम आर देयर एनी साइंस, जैसे हम इंस्टिंक्ट की बहुत बात करते हैं और वी से दैट आवर बॉडी ऑल्सो रिएक्ट्स टू आवर सराउंडिंग्स. आर देयर एनी साइंस विच कैन मे बी टेल अ पर्सन दैट ओके दिस इज नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और दिस इज गुड फॉर मी व्हेन दे आर विद अ पर्सन और मे बी व्हेन दे आर इन अ सिचुएशन? जैसे मैंने बोला है कि आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही पता चल जाता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. लेकिन फिर भी आई विल एलैबोरेट कि कुछ चीज़ें, जैसे कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी हर चॉइस को अंडरमाइन करे, और अगर आपको लगता है कि उसके साथ आपको अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ रहा है, आप अपनी चीज़ें वॉइस नहीं कर पा रही, छोटी सी चीज़ें, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, आप बोल ही नहीं पाती हो कि मुझे ये पसंद है, अगर आपको उसके सामने एक फसाद डालना पड़ रहा है, दैट्स नॉट द रिलेशनशिप यू शुड बी. हाँ, कई चीज़ें होती हैं, कई बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई दूसरा हाई मिल रहा है, मे बी समटाइम्स यू आर डेटिंग द मोस्ट हैंडसम पर्सन और द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन, कुछ भी हो सकता है. तो देन आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं बिकॉज वी वांट टू बी सीन. दैट्स मोर अडोलेसेंट, यू वांट टू बी सीन विद द बेस्ट. तो अगर हम ये चीज़ें हैं तो हमें भी पता है हम क्या कर रहे हैं, और जब हम थोड़े से सीरियस होंगे, यही चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेंगी. वी वांट टू कम आउट विद द ट्रूथ एंड वील फील कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा. सो यू आर द बिगेस्ट person who can tell you what is right for you and what is wrong for you. Elaborating on this point only, मैम, I feel कि जैसे नॉर्मली टॉन्टिव वे में या मॉकरी वे में पीपल से कि शादी के बाद बदल जाते हैं, बट आई थिंक वो बदलता कोई नहीं है. इट्स जस्ट दैट आफ्टर मैरिज व्हेन यू आर इनटू कमिटमेंट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जबकि जब तक आप रिलेशनशिप में होते हो आप लाइटली ले रहे होते हो. एग्जैक्टली. क्या होता है ना कि जब आपका कमिटमेंट का मतलब, शादी का मतलब क्या है ना, यू फुल टाइम कमिटमेंट. एंड जनरली अभी यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ऑफ अ हैट आप चले जाओगे, पहले कोर्ट ही आपको 6 महीने की देगा, बट उसमें ना एक सर्टेनिटी आ जाती है. तो कई बार लोग उसको स्टैग्नेशन ले लेते हैं. यू स्टार्ट गेटिंग एंड यू सी थिंग्स, अरे वो फेज खत्म हो गया. जो फर्स्ट फेज होता है ना, रोमांस, पैशन लास्ट मैक्सिमम फॉर 2 years मैक्सिमम, तो वो तो खत्म होना ही है. उसके बाद जो हम कहते हैं हनीमून पीरियड तो खत्म, अब दिखने लगता है, तो then that's when you start seeing the person as a person. Right. और फिर अगर मैं थोड़ा poetically, philosophically बोलूँ तो the other person is always a figment of your imagination. आप हमेशा रोमांस में आप उसको इमेजिन ही करते हो in a certain way. मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी आपने मेंशन की, एडोलेसेंट लव और द एडोलेसेंट रोमांस. आई फील विद द दिस बूम ऑफ टेक्नोलॉजी, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल्स हैं एंड there is no filter on the content that they are watching. Even a 3-year-old is watching the same content जो शायद कि एक 21-22 साल के adult के लिए फ्रेम हुआ है. And of course, these things they have made concepts very accessible. बच्चों को सब पता तो है, सब information है, but again they are not at an age जहाँ पे वो right and wrong में भी differentiate कर पाए. And we see school time relationships and not just relationships. I sometimes come across reels where these little kids, they're talking about heartbreak and they are enacting cheating and all of those things. Is it right at that age, first of all, having this content in front of them? And again, are these school time relationships and stuff okay? What is your opinion? See, I want to be very clear on this. Adolescence is an age जहाँ पे hormonal changes तो आएंगे. And if you look at nature, then it is about you're going into, you're becoming an adult. Right. So वो तो रहेगा ही. Let us look at the different laws. ठीक है. तो जैसे ड्राइविंग है, ड्रिंकिंग की एज 25 है, 22 है, और ड्राइविंग की 18 है. ठीक है, बट फिर भी लोग चलाते हैं, है ना. सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिमिलरली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे ड्राइविंग में वो पुणे का केस है, तो
आप अगर 18 से पहले आप कुछ भी करते हैं, यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ. कुछ भी क्या, इट इज़ यू आर नॉट अलाउड to have a physical relationship, okay? No sexual relationship. Okay. Even if it is consensual? Even if it is consensual. Okay. 18 is the adult age. Right. Okay? ड्राइविंग में भी कंसेंशुअल है, लोग भी कहते हैं अच्छा चला लो, अच्छा नहीं है ना? तो पकड़े गए तो बहुत सपोज किसी ने कर दिया तो पॉक्सो जो है ना, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ. तो उसके अंडर अगर सपोज गर्ल और बॉय कंसेंशुअल है, गर्ल्स ने जो हमने देखा है कि डर के मारे कह दिया नहीं आई एम नॉट इन्वॉल्व, तो बॉय फंस जाता है ना, बिकॉज इनमें से फिर वो है. सो देन टू प्रूव इट इज़ कंसेंशुअल थोड़ा टाइम लग जाता है एंड इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक. सो लेट्स स्टे सेफ, हेल्दी. लाइकिंग इज नॉट अ क्राइम. हार्ट है तो हार्ट ब्रेक भी होंगे, हार्मोन्स हैं तो वो कुछ ना कुछ तो कराएंगे, लेकिन हमें But we can, do it within the boundaries. We can set our own limits. And you should know what is right and wrong. Even in this, because a boy's testosterone is a very powerful hormone. बहुत ज़्यादा aggression भी वो करता है, boys में होता है. So it is also very difficult to control. And that is why we need to rein in our hormones. और कई चीज़ें हैं ना, boundaries are very important. हर चीज़ instant gratification नहीं होता है, instantly नहीं मिलेगी. अगर आप 14 साल के हो और आप ट्राई कर रहे हो, वो एज भी होती है एक्सपेरिमेंटिंग की, लेकिन वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट. Right, and in fact when we are talking about boundaries, it's not just कि because law है इसलिए you have to maintain your physical boundaries, but I would say even if you are coming into relationship or the dating phase during your school life, have your mental and emotional boundaries also. जैसा कि मैम ने कहा, कुछ भी चीज़ आपको लगता है okay this is not comfortable, just be open about it, and you don't have to go a step ahead after that. You can just back out. And even if you're experimenting, so make sure कि experiment का मतलब यही होता है कि ये सही नहीं लगा तो वहीं पे ख़त्म कर सकते हो आप, and you can move on to something better, you can move on to something next which is good for you, and again with the filter of right and wrong. Exactly, and you don't have to look cool all the time. Exactly. Being cool is also, you need to redefine. Coolness का मतलब ये भी है कि no कहना भी आना चाहिए. Right. You're more cool when you say a no, क्योंकि उसमें ज़्यादा courage चाहिए. मैम मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी. सो आई वॉज इन क्लास 9th or 10th probably, and I was walking with one of my classmates, not a very close friend but an acquaintance, and she just goes like, you don't have a boyfriend, मतलब तेरा कोई boyfriend नहीं है? I'm like नहीं. she's like तो टाइम पास कैसे करती है? I was like okay, so you're making boyfriends because तुम्हें टाइम पास करना है. So that's the sometimes you're just coming into that peer pressure, या मेरे आसपास चल रहा है तो even I should go for it. You don't really have to do it until unless you are sure about it that you want that particular thing. So thank you ma'am इस चीज़ पर स्पेशली elaborate करने के लिए. And one very important aspect, जब हम relationships की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला हार्ट ब्रेक तो होगा ही होगा. हाउ कैन समवन डील विद हार्ट ब्रेक मैम? आई थिंक ये शायद कोई फिगर आउट नहीं कर पाया है, या मे बी देयर इज नॉट इवन वन राइट वे, बट स्टिल व्हाट आर सम थिंग्स दैट पीपल कैन डू टू कोप up with a heartbreak in a healthy manner? Okay, so first thing is don't stalk the person. ठीक है, because हम जाने ही नहीं देते. We hold on, इसमें नहीं उसमें नहीं, पहले ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, एंड देन हम स्टॉक करेंगे, वो खुश है. डोंट डू दैट. जब हम कट करेंगे तो वो ठीक है. एंड दूसरी चीज़ ये है कि देखो हार्ट है तो ब्रेक होगा. गिव योर सेल्फ टाइम, हैव पेशेंस विद योर सेल्फ. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, डू थिंग्स. रिबाउंड पे दूसरे के पास जाना या ये करना वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट, यू आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न. सो गिव योर सेल्फ टाइम. थोड़ा अपने लिए टेंडर TLC अपने लिए कर लो, टेंडर लविंग केयर, एंड जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस. ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट. ठीक है. और वैसे स्ट्रैटेजीज तो डिस्ट्रैक्शन ही है एक स्ट्रैटेजी, बट आई फील दैट द मोमेंट यू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थिंग्स बिकम बेटर. Thank you so much ma'am for giving these tips. I think almost everybody goes through this phase at one or another time, particularly आज की डेट में. So some of these tips might help you, some of you might need it right now. So make sure that you're focusing on yourself. Do not go behind that person, no stalking, and you can use any modern term that you want to, like जैसे आपने बोला कि just go into no contact, just go into cut it zero off. contact. So use as many terms as you want to and do what makes you happy. Focus on yourself, love yourself,
And any message from your side, ma'am, to our viewers or to the youngsters on this aspect? I'll say one thing, that life is very beautiful, and being in love is a very beautiful relationship, and we need to, but ये love का बहुत important component, passion तो है ही, but commitment, trust और respect, mutual respect, and you know we are born for love. We need to respect it, and we need to respect ourselves and our partners. It's a journey of two people, not just one. Definitely. There are only we in the relationship, not I, not you. Thank you so much, ma'am. It was lovely having this conversation, and I'm sure कि हमारे viewers को भी बहुत पसंद आया होगा. बाकी mental fitness और well-being के insights तो मैम आपके साथ share करते रहेंगे. Thank you so much for watching the video, and see you in the next episode.